दुर्ग के अंडा थाना क्षेत्र के रुदा गांव में दीपावली के पूर्व हुई 12 साल के समीर साहू की हत्या के मामले में पर्दाफाश हो गया है। अंडा पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद हत्या के आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई है, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। अंडा थाना क्षेत्र के रुदा गांव में हुए समीर साहू हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पूरे घटना में पुलिस की सजगता और निरंतर पूछताछ से आखिरकार घटना के तह तक पहुंची और अंत में आरोपियों को पकड़ने में आज पुलिस को सफलता मिल गई। इस हत्याकांड के लिए दोषी मानकर मृतक के पड़ोसी दंपत्ति को हिरासत में लिया गया था, लेकिन रात बीतने के बाद कहानी पूरी तरह से बदल गई। दरअसल हत्या की यह पूरी वारदात को 2 नाबालिग बच्चों ने अंजाम दिया। हत्या की वजह बच्चों के बीच आपसी झगड़ा व खींचतान है। पुलिस ने इस मामले में 2 अपचारी बालकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस पूरे मामले का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रुदा निवासी समीर साहू का शव मिला था। शाम से खेलने निकला समीर वापस घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने उसकी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को बाद में सूचना मिली कि नदी किनारे नर्सरी के पास खेत के मेड़ में प्लास्टिक की एक बोरी में कुछ पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा तो बोरे में समीर की लाश थी, जिस पर पुलिस ने परिजनों को बुलाकर समीर साहू की पहचान करवाई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस के सामने इस वारदात में तंत्र मंत्र सहित कई बातें सामने आई। मृतक समीर के दोस्तों से पूछताछ की गई, जिसमें से 2 नाबालिगों ने पुलिस को अलग ही कहानी बताई। नाबालिगों ने पुलिस को बताया कि समीर के पड़ोसी तंत्र मंत्र करते हैं और हत्या का जिम्मेदार पड़ोसी दंपत्ति को बताया। पुलिस लगभग मान चुकी थी कि हत्या की वजह यही है। सोमवार को पुलिस ने इस मामले में पड़ोसी दंपत्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दंपत्ति के आरोपी होने की बात साबित नहीं हो पाई। इसके बाद कहानी बनाने वाले दोनों नाबालिगों से अलग अलग पूछताछ की गई तो इसके बाद जो बात सामने आई उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। दरअसल हत्या नाबालिगों ने ही की थी। बताया कि मृतक समीर साहू काफी तेज था और वह अपचारी बालकों को बात बात पर चिढ़ाता था। बताया जा रहा है कि कबड्डी के खेलने के दौरान भी मृतक समीर द्वारा अपचारी बालकों से गाली गलौच आदि किया करता था। इसके कारण अपचारी बालकों ने समीर की हत्या का प्लान बनाया। हत्या की प्लानिंग करने के बाद घटना को अंजाम देने की तैयारी में सूजा, बोरी और रस्सी खरीद कर भी रखे थे। इसके बाद खेलने के बहाने से बुलाकर नर्सरी के पास ले गए और सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी और बोरी में शव को बांधकर शव ठिकाने लगा दिया। इस हत्याकांड के कारण परिवार सहित पूरे गांव में दिवाली के दिन मातम पसर गया था। दुर्ग पुलिस के मुताबिक समीर रविवार को यानी 23 अक्टूबर की रात घर से अचानक गायब हो गया था। आरोपियों के पकड़े जाने से पुलिस ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि घटना के बाद लाश मिलने से गांव में दहशत का माहौल बन गया था। वहीं इस मामले को सुलझाने के लिए गांव में ही छावनी बना पुलिस दिन रात एक कर लगी हुई थी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। मामला था 21 हाँ ठीक है ना, 21 अक्टूबर गायब जी सर। 24 अक्टूबर को अंडा थाना क्षेत्र के रुदा गांव में एक 12 वर्षीय बच्चे की डेड बॉडी बोरी में फेंकी हुई मिली। पूछताछ में मालूम चला कि 21 तारीख को अंतिम बार शाम के 6-6:30 बजे के बीच में उसको खेल के वापसी के टाइम देखा गया। दो दोस्त उसके साथ आ रहे थे। उन्होंने कहा कि घर से मृतक के घर के 50 मीटर दूर उनको छोड़ के वो लोग अपने घर चले गए थे। करीब 200 लोगों का बयान दिया गया। पुलिस बच्चों के मारने की बच्चों में आपस प्रतिस्पर्धा में मारने की बात, इलिसिट रिलेशनशिप की, तंत्र मंत्र की, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की, सभी एंगल से पुलिस काम कर रही थी। जब सीसीटीवी फुटेज देखे गए, रस्सी जहां से खरीदी गई, आसपास के दुकानें पता किया गया, बोरी कहां से आई उसके बारे में पता किया गया, आसपास में जो वैद्य हैं उनसे पूछताछ की गई, बैगा से पूछताछ की गई। इस पे एंड में 2 एंगल पे पुलिस फंसी थी। या तो जो पड़ोसी है जिसके यहाँ से सीताफल चोरी मॉर्निंग में हुआ था वो हो सकती है, क्योंकि बीच में घर था उसका जहाँ छोड़ा गया था और मृतक के घर के। दूसरा ये बच्चे हो सकते हैं। जब बच्चे वहाँ पर ओवरहेड टैंक था जहाँ पे 6-7 लोग पी रहे थे, उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि बच्चे 3 लोग जाने के बाद वापस खेल मैदान की तरफ आए। इससे बच्चों की तरफ हमारा शक बढ़ा। बच्चों को बुला के दृढ़ता से पूछताछ की गई तो उन्होंने बचने के लिए प्लानिंग करके दंपत्ति के ऊपर डाल दिया कि दंपत्ति की पत्नी ने मृतक को अंदर बुलाया घर में और डंडे से मारा और फिर मुंह दबा के उसकी हत्या कर दी। पोस्टमार्टम में डंडे की बात नहीं, एक ब्लंट और बड़े ऑब्जेक्ट से मारने की बात की गई थी और वो बहुत सुपरफिशियल मारने की बात की गई थी। उससे जान जाने की संभावना नहीं थी। दंपत्ति को बुलाया गया पूछताछ के लिए, बच्चों के साथ कन्फ्रंट किया गया। आसपास जितने दुकान थे तो मालूम चला कि एक दुकान से दूसरे गांव के एक दुकान से एक बच्चे ने रस्सा खरीदा था और एक बच्चे के घर से वो बोरी और सूता जो है वो रिकवर किया गया। इसके बाद इन बच्चों से जब पूछा गया तो उन्होंने अपना कबूल किया। इन्होंने बताया कि ये
जो लड़का जो मृतक है ये कबड्डी में बहुत अच्छा खेलता था, इन लोगों को हमेशा हरा देता था, इन लोगों का मजाक उड़ाता था, इन लोगों को गाली गलौज करता था, उसको घर से पैसे ज़्यादा मिलते थे। इन सब चीज़ों से परेशान होके उस दिन भी कबड्डी में लड़ाई